हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जून 2016 से जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कोशी प्रॉब्लम यू टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, टी ग्रेटर देन 0 एंड यू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में जून 2016 में पूछा गया था। दिस सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0, इसमें बोला गया कि सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, टी कोई भी ले ले, हम ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है दिस सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन 1/2 एंड ब्रेक्स डाउन एट टी इज इक्वल टू 1/2, कि जो हमारा सोल्यूशन है वो टी लेस देन 1/2 के लिए तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही वो टी इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन में यानी कि वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सी ऑप्शन में पूछा गया कि द सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन 1 एंड ब्रेक डाउन एट टी इज इक्वल टू 1। एंड फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया द सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन 2 एंड ब्रेक डाउन एट टी इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको सोल्व करने के लिए, जब भी हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के लिए हम लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आएगी डी एक्स बाई माइनस यू, क्योंकि लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन होती है डी एक्स बाई पी एंड डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं एक्स टी एंड यू है हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा डी टी बाई क्यू एंड डी यू बाई आर। तो अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं जो हमारे पास इस टाइप से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल P है इसमें देखें तो कैपिटल P हमारे पास x के आगे वाला होता है, ये माइनस यू, एंड जो Q है हमारे पास वो 1 है और जो R है वो 0 है। तो यहाँ से हमारी जो लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी एक्स बाई माइनस यू, डी टी बाई 1 एंड डी यू बाई 0। तो अब थर्ड फ्रैक्शन को हम अगर सोल्व करें तो u इज इक्वल टू C1 आ जाता है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी एक्स बाय माइनस C1 इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस C12 प्लस C2, तो x प्लस C1 t इज इक्वल टू C2। अब C1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास u, तो यहाँ से हमारे पास u इज इक्वल टू C1 आ गया एंड x प्लस u t इज इक्वल टू C2 आ गया। अब हमें जो सोल्यूशन लिखते हैं वो कुछ इस टाइप से लिखते हैं 5C1 इज इक्वल टू C2। ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं, चाहे तो हम ऐसे लिख लें C2 इज इक्वल टू 5C1 एंड चाहे हम ऐसे लिख लें 5 ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू 0, कोमा आएगा बीच में, एंड चाहे हम ऐसे लिख लें कि C1 इज इक्वल टू 5 ऑफ C2। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया वो है 5 ऑफ C1 इज इक्वल टू C2। तो जो 5 ऑफ u, C1 की वैल्यू हमारे पास u है, तो 5 ऑफ u इज इक्वल टू x प्लस यू टी। अब हमें एक क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि आपके पास ux कोमा 0 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी जब हम t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x को x ही रहने देंगे, तब हमारे पास u इज इक्वल टू x आएगा। तो ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर u को x पुट करना है तो 5 ऑफ x एंड t को 0 पुट करना है इज इक्वल टू x आ रहा है, तो 5 ऑफ u इज इक्वल टू u आएगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ यूज़ कर ली, तो हमारे पास बना x प्लस यू टी इज इक्वल टू u। तो अब u कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू x, तो u इज इक्वल टू x बाय 1 माइनस टी। तो सोल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1 एंड ब्रेक डाउन एट t इज इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ से अब हम चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में हमें ये गिवन है कि t इज इक्वल टू 1 पर जो हमारा सोल्यूशन है वो ब्रेक होता है। तो यहाँ से हमारे थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि दिस सोल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1 एंड ब्रेक डाउन एट t इज इक्वल टू 1। सिर्फ जो सोल्यूशन है हमारा वो t लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही t इज इक्वल टू 1 लेंगे तो सोल्यूशन हमारा ब्रेक हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया और बाकी सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था तो सिंगल करेक्ट था।
और वैसे भी t इजिकल टू 1/2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्यूशन को, और t इजिकल टू 0 पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 है तो t को 1 ले लेंगे हम, वो भी ग्रेटर देन 0, लेकिन वहाँ तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एंड लास्ट इसमें पूछा गया t लेस देन 2 के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो 1 है हमारा वो लेस देन है 2 से, तो उस पर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे करके भी हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी सी डी बी ए 4 डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर, देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए एक्स कोमा वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस बी एक्स कोमा वाई डेल वाई इंटू सी एक्स वाई डेल एक्स प्लस डी एक्स वाई डेल वाई यू इज इक्वल टू 0 इज। हमें पूछा गया कि जो एक गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये ऑलवेज हाइपरबोलिक होगी, क्या ये ऑलवेज पैराबोलिक होगी, क्या ये नेवर पैराबोलिक होगी, क्या ये नेवर इलिप्टिक होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया, इसमें भी एक सिंगल करेक्ट होगा। सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो आर है, एस है, टी है, वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो हमारे पास आर होता है स्मॉल आर, वो होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको ए को सी से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से ए सी आ जाएगा। जो हमारे पास आर इस टाइप की इक्वेशन होती है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 0, और जो आर होता है वो होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और जो एस होता है वो होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई, और जो टी होता है वो होता है डेल स्क्वायर बाय डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये आर एस और टी, कैपिटल आर कैपिटल टी एंड कैपिटल एस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड कर लेंगे। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोला मिलेगा, और अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 0 होता है तो पैराबोला मिलेगा, और अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होता है तो हमें इलिप्टिक मिलेगा। तो अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ से जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आर आएगा उसकी वैल्यू होगी, कैपिटल आर आएगा उसकी वैल्यू होगी सी, और जो हमारे पास एस आएगा डेल बाय डेल एक्स एंड डेल बाय डेल वाई चाहिए हमें, तो यहाँ से आएगा हमारे पास वो बी सी प्लस ए डी, एंड जो टी है हमारे पास वो आएगा हमारे पास बी डी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि जो आर है हमारे पास वो है ए सी, और जो एस है वो है ए डी प्लस बी सी, एंड टी है हमारे पास बी डी, अभी अभी ऊपर निकालना है। तो एस स्क्वायर यानी ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4ABCD, ये आया हमारे पास। तो इसको ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस 4ABCD। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ABCD। तो ये हमारे पास होता है ए बी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, और ये नंबर कभी भी हमारे पास लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से ये कभी लेस देन 0 तो नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जी, या तो ग्रेटर देन होगा और या फिर इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारे पास ए बी सी डी सभी के सभी 0 हो जाए तो पैराबोला मिलेगा, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुए तो फिर हमें हाइपरबोला मिलेगा। लेकिन इलिप्टिक हमें कभी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है उसमें यही बोला गया कि इज नेवर इलिप्टिक, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।